बहुत सारे जो नए साथी होंगे उनके कुछ सवाल मन में जरूर होंगे। अगर मन में सवाल नहीं है तो फिर मुझे शक है कि वो यहाँ आया क्यों है। भैया पहले से बहुत सारे संगठन है, काहे के लिए कौन संगठन हमारे बीच में ले आए, काहे के लिए परेशान कर रहे हैं। मेरे चाहने के बाद में, लेकिन जब हम उनका तर्क सम्मत और उनको संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो हमारे साथी हमसे असंतुष्ट होते हैं। हमारे सामने पहला एक सवाल है, इसी से दूसरा जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्यों करना चाहते हैं। और तीसरा सवाल है जिसका जवाब मुझे देना होगा, कैसे करना चाहते हैं। क्यों, कैसे, क्या। In a science or advocacy cannot be done without why, without how, without what. If you are a student of science, if you want to become an advocate, then you should know क्या माने क्या है, क्यों माने क्या है और कैसे माने क्या है। क्योंकि पूरा विज्ञान क्या, क्यों, कैसे, किस लिए पर टिका है। क्या, क्यों, कैसे ही संविधान का प्राण तत्व है और ब्राह्मणवाद का प्राण तत्व है, मानो जानने की कोशिश ना करो। क्या बात है, ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम करना क्या चाहते हैं, इस करना चाहते में भी एक शब्द है हम माने कौन, धोबी लोग, हम माने पासी लोग, हम माने कटीक लोग, हम माने चमार लोग, हम माने कुर्मी लोग, हम माने अहीर लोग, हम माने कौन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम माने हम भारत के लोग, एससी नहीं, एसटी नहीं, ओबीसी नहीं, माइनॉरिटी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई धर्म नहीं, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग चाहते हैं भारत में कुछ करना। हम चाहते हैं, चमार नहीं, धोबी नहीं, पासी नहीं, खटीक नहीं, पासवान नहीं, फिर दोहरा कर बताता हूं, हम भारत के लोग। क्या करना चाहते हैं? अरे कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि सुनने के बाद तो घर चले जाना है और फिर उसके बाद बोलना है, अरे अब आप के आने पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे तो बहुत सारे लोग कार्यक्रम में शामिल होने को ही मानते हैं, सब कुछ कर दिया। बहुत सारे लोग कार्यक्रम में जो शामिल हो जाते हैं और उसको बताते हैं, मैं आपके कार्यक्रम में आया था, तो फिर मुझे समझ में आता है कि अगर मेरे कार्यक्रम में आया था तो क्या करूं, डायरी में क्या करूं, लिख के रख लूं। कार्यक्रम में आ जाना मिशन का कोई काम नहीं है। मिशन में काम करने वाले लोग कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं क्योंकि वो आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो जो हम हैं वो क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं करना चाहते हैं। कुछ करना नहीं चाहते का दूसरा तात्पर्य है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, कर दिया है। अब दिक्कत इस बात की है कि उन्होंने जो कर दिया उसे हम बचा भी नहीं पा रहे हैं। पूरे भारत में आज की तारीख में ऐसा कोई बैरिस्टर पैदा नहीं है जिसको भारत के संविधान को कह दिया जाए बंद कर दे और फिर इससे बेहतर तो छोड़ ऐसा ही एक संविधान दोबारा लिख दे, लिखने की स्थिति में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जो हम भारत के लोग हैं, इन भारत के लोगों ने एक काम किया, क्या किया? भारत के संविधान को बनाया थ्रू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अब थ्रू डॉक्टर बाबा साहब
अंबेडकर जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान ने भी एक काम किया। क्या किया? ये जो देश है, इस देश को 3 चीजें दी हैं। देश है, इस देश को 3 चीजें दी हैं। अब देश क्या है ये भी समझ लो। देश कोई भूभाग नहीं होता, वो तो एक बाउंड्री है। दैट्स ऑल। पीस ऑफ लैंड, वो देश नहीं है। इट्स ए सिंपली पीस ऑफ लैंड। देश का मतलब है निर्धारित भूभाग में रहने वाले लोग, लोगों से मिलकर देश बनता है। तो इस देश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान दिया, और जो संविधान दिया इस देश को दिया। देश माने देश के लोगों को दिया। देश के लोगों को क्या दिया? 3 चीज दिया। 3 चीज क्या? नंबर 1 कि जो ये देश है ये लोकतांत्रिक होगा। जो ये देश है लोकतांत्रिक होगा। फिर दूसरी बात कही गई, ये जो देश है गणतंत्र भी होगा। और तीसरी बात कही, ये देश लोकतंत्र भी होगा, गणतंत्र भी होगा, इसके साथ साथ ये देश धर्मनिरपेक्ष भी होगा। मुझे तालियों का शौक नहीं है, ध्यान रखना। मुझे इस बात का शौक है कि सारी भीड़ में से अगर एक आदमी जिंदा निकल आया, मेरा यहाँ आना सफल। मैं जिंदा लोगों में विश्वास करता हूँ। जिंदा उसे कहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी इस काम पे लगा रहे थे। We have to understand the theory of the Constitution. We don't want to everything to repeat it. Don't do this. हम नहीं चाहते कि हमारा आदमी जैसे लोग राम कथा रटकर करते हैं, ऐसे हमारे महापुरुषों की कथा को रटकर बोलता है। हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भारत के संविधान का डायमेंशन है और जो भारत के डायमेंशंस के तहत उसमें जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आम आदमी समझे। और समझने की जिम्मेदारी तब शुरू होगी, समझाने की जिम्मेदारी तब शुरू होगी जब कानून के नजदीक का सबसे पहला आदमी अगर कोई है तो वो आप हो, एडवोकेट। इसको मैं भी आपको थोड़ा सा एलोबरेटली समझाऊंगा। तो भारत के लोगों ने भारत के संविधान को दिया। भारत के संविधान ने इस देश को लोकतांत्रिक, गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। और मैं ये कहता हूं कि देश आने वाले समय में लोकतंत्र रहेगा, कुछ नहीं घटेगा। गणतंत्र भी रहेगा। केवल एक ही चीज से खतरा है इस देश के संविधान विरोधियों को, धर्मनिरपेक्षता से। धर्मनिरपेक्षता को समझे बिना देश में विश्वासघात तो बहुत पहले हो गया हमारे साथ। इस देश की कांग्रेस गवर्नमेंट और इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष को भारत के संविधान में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष कर दिया। अभी हमारे साथी क्या नाम है, मालवीय साहब, और अनुभव की बात वहां से बता रहे थे। क्योंकि जैसा मुझे पता चला कि वो बहुजन समाज पार्टी में उस समय यहाँ काफी उन्होंने काम किया, तो उन्हें जमीन का अनुभव है। तो धर्मनिरपेक्षता का कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया, पंथ निरपेक्ष किया। आपको तो ये भी नहीं मालूम है, जो लोग ये नमो बुद्धाय करते रहते हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि कानून के तहत उनको हिंदू ही माना जाता है। कानून में यू आर नॉट ए सेपरेट रिलीजन, यू आर द हिंदूज। दैट द एवरी एडवर्ड आई थिंक यू शुड नो। आपको पता भी होगा, मुझे लगता है जो सिख धर्म है, जो आपका धर्म है, वो हिंदू धर्म में इंक्लूड है भाई।
जैन बौद्ध से है ना, जैन भी है ना, हाँ सर, ईसाई, हिंदू आई नो। और आपको तो ये भी नहीं मालूम है कि जिस प्रकार ब्राह्मणों का सबसे पवित्र स्थान अयोध्या में, साकेत में वो रामलला स्थान, उसी प्रकार अगर बुद्धिस्टों का कोई अगर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कहा जा सकता है तो वो गया। आप में से जो भी बुद्धिस्ट हो, मैं धार्मिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं पूरी तरह से संविधान के कानून के दायरे में घूमता रहता हूं। आप ये मत समझना कि मेरी उधर कोई रुचि है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जिन लोगों को बुद्धिस्ट होने का गर्व है या बुद्धिस्ट हैं या बुद्धिस्टों के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको केवल जानकारी दे रहा हूं कि जो बौद्ध गया है, बौद्ध गया का जो एक्ट है, जो लॉ है, वो लॉ जो है 1948 का है। और उसकी जो कमेटी फॉर्म होती है, जिसको भी अंदर की जानकारी होगी उन्हें मालूम होगा, 8 लोगों के द्वारा वो कमेटी फॉर्म होती है। उस कमेटी के फॉर्म होने का कॉन्सेप्ट आप समझ लो, स्पष्ट लिखा है उस 8 में से 4 आदमी हिंदू होंगे, नंबर 1 शर्त। नंबर 2, उसका जो मेन पुजारी होगा वो हिंदू होगा। नंबर 3, जो उसका जो ऑफिस बियरर है वो डीएम होगा, और अगर वो हिंदू नहीं है तो नहीं होगा। पुजारी और उस 4 को जोड़कर 5 हो गया। बाकी के लिए लिखा है बुद्धिस्ट होंगे। अब मेरे मन में एक सवाल आया, क्यों, कैसे, किस लिए? अगर हिंदू ही बुद्धिस्ट है और बुद्धिस्ट ही हिंदू है तो दोनों शब्द का इस्तेमाल अलग अलग क्यों किया? हिंदू ही बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट ही हिंदू है, तो दोनों शब्द का इस्तेमाल एक ही सेक्शन में क्यों किया? फिर उन्होंने क्यों लिखा कि पुजारी हिंदू ही होगा? आपको जानकारी देना चाहता हूं, किसी एक जागृत व्यक्ति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस कानून को चुनौती दिया। वो कानून पास कब हुआ था? जब भारत देश आजाद होने वाला था। उससे पहले भारत में जो विधानसभाएं थी, उस विधानसभा में जो बदमाश लोग थे उन्हें ये पता थी कि आजाद होने के बाद पता नहीं ये कानून पास हुआ कि नहीं हुआ, उस समय ही उन्होंने इस एक्ट को पास कर लिया। इस एक्ट की वैलिडिटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये टिप्पणी कर पिटीशन को डिसमिस कर दिया कि ये विषय जो है रिलेटिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट created law, so therefore the petitioner may approach to the state government with regard to this law. Supreme Court is not a law creating body, therefore we are not interfering in this matter. इन्होंने कहा, मामला तो पेपर में छपा। जब ये पेपर में छपा तो फिर मैंने इसको सर्च आउट किया, और सर्च आउट करने का मतलब क्या है कि आज की तारीख तक हम दुनिया में दूसरी बात कर रहे हैं, और जमीन पर जो हमारे लिए भी उतना ही पवित्र स्थान है, लेकिन आज भी उस पर नियंत्रण उन लोगों का है जो बुद्धिस्ट की आइडियोलॉजी को मानते ही नहीं है। विरोधाभासी, क्या कोई भी आदमी मस्जिद में जो इस्लाम को नहीं मानता, क्या वहां का मौलवी हो सकता है? क्या कोई आदमी गुरुद्वारे में जो सिखिज्म को नहीं मानता, तो क्या वहां का ग्रंथी हो सकता है? और क्या जो हमारे तमाम माननीय हनुमान जी के मंदिर हैं, जो तमाम हमारे राम जी के मंदिर हैं, वो जो तमाम हमारे कृष्ण जी के मंदिर हैं, जो भगवान में, वेद में आस्था रखता ही नहीं, क्या कोई ऐसा मुसलमान वहां का पुजारी हो सकता है? तो फिर एक सवाल ये भी बनता है, जो बुद्धिस्ट में, बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी में भरोसा नहीं रखता, मानता नहीं, वो वहां का पुजारी कैसे हो सकता है? लेकिन है, नहीं हो सकता।
लेकिन है। जो नहीं हो सकता फिर भी है, इसी का नाम चमत्कार है। समझ में आ गया? नहीं हो सकता है। सूरज को कोई भी व्यक्ति खाने की बात छोड़ो, मुंह में रखने की बात छोड़ो, वहां जा नहीं सकता, लेकिन मुंह में रख लिया, चमत्कार है ना भाई? मेरे दोस्तों, अब जो मैंने आपको बताया, हम से संविधान, संविधान से देश, और देश से लोकतंत्र, गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष। मेरे साथियों, ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में मैं कुछ चीजें आपको विशेष रूप से फोकस कर बताना चाहता हूं। हमारी लड़ाई किसी धर्म के विरोध में नहीं है और हमारी लड़ाई किसी धर्म के समर्थन में नहीं है। स्पष्ट समझने की जरूरत है। हमारी लड़ाई किसी धर्म के विरोध में नहीं है और हमारी लड़ाई किसी धर्म के समर्थन में नहीं है। हमारा पूरा का पूरा ध्येय भारत के संविधान के समर्थन में है और भारत के संविधान के साथ खड़े रहने में है। कोई आदमी जय श्री राम बोलता है, मेरी समस्या नहीं है, लेकिन जब वो कहता है तूने क्यों नहीं बोला, मेरी समस्या शुरू। बात समझ गए भाई? बात समझ गए ना? जय हनुमान जी की तेरी, हमें तो टेंशन नहीं है भाई, लेकिन जब तू कहता है तूने क्यों नहीं बोला, मेरी टेंशन शुरू। ट्रेन में मुझे कई बार ना चाहते हुए भी हस्तक्षेप करना पड़ता। मालूम कैसे? अब आजकल ये जो सबसे बड़ी बीमारी समझो, सबसे बड़ी बीमारी है। अब वो आदमी तुरंत चालू कर देता है, तो मुझे एक ही लाइन बोलनी पड़ती है, भाई साहब आप सुनो, मुझे सुना क्यों रहे हो? मेरी इच्छा सुनने की नहीं है, तुम सुनो, अपना लीड लगाओ, लीड लगाओ। कल एक दरोगा भी था बिना टिकट के। अब दरोगा को 2-4 स्टेशन जाना होता है, वर्दी में बिना टिकट के जाते, तो वो भी शुरू हो गया। उसकी तरफ भी मुझे मुखातिब होकर कहना पड़ा। मैंने कहा दरोगा जी, बोले हाँ सर। मैंने कहा सुनो, सुनाओ मत, सुनो। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जो हम क्या करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया, हम भारत के लोग भारत के संविधान को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। क्या? अब एक सवाल है, क्यों? आपका ये भी सवाल हो सकता है या किसी भी आदमी का, क्या परेशानी है बीएनसी की? क्यों? व्हाई? तो मैं बताना चाहता हूं क्यों। भारत के संविधान को वो व्यक्ति समझ ही नहीं सकता, भारत के संविधान की थीम को वे व्यक्ति जान ही नहीं सकता, जिन्होंने माननीय मनुस्मृति के रचयिता द्वारा मनुस्मृति को नहीं पढ़ा। अभी सारी लाइट बंद कर दो इस हॉल की, अंधेरा रहेगा या उजाला? अंधेरे के लिए जलाइए ना लाइट। अगर उजाला रहता तो लाइट की जरूरत नहीं होती। जब मैं छात्र था, मेरे मन में भी सवाल आते थे। प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, मेरे मन में सवाल आया। उन्होंने किसी बात को जब पढ़ाया तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ये तो ऐसे होना चाहिए। तो मास्टर साहब ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया था, समझ में बाद में आया। उन्होंने कहा बेटा इस क्लास में तुम्हें 2 चीज पढ़नी है केवल, क्या था और क्या है। अगर चाहिए जानना चाहते हो तो दिल्ली पार्लियामेंट चले जाओ। उसने कहा कि इस क्लास में तुम्हें 2 चीज पढ़नी है, था
और है। अगर चाहते हो तो दिल्ली चले जाओ पार्लियामेंट। तो हमको लगा यार अपमान कर रहा है हमारा, लेकिन अब टीचर के सामने कह सकते हो। लेकिन जब आज इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करें तो फिर समझ में आएगा कि मैंने आपको ये क्यों कहा कि भारत के संविधान को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप मनुस्मृति को ना पढ़ो। अब मैं कुछ उसके डायमेंशंस आपको बताता हूं। एक लेटेस्ट उदाहरण देकर आपको कहता हूं। ऑनेबल सीजीआई डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने ऐसे कई जजमेंट्स दिए जो कि उनके फादर के द्वारा दिए गए जजमेंट्स को ओवररूल कर दिया, पलट दिया। आपकी जानकारी में है ना, ऐसे कई जजमेंट्स हैं। अब एक सवाल मन में आना चाहिए कि एक बेटे में टेक्निकली बेटा है, लेकिन जिस कुर्सी पर वो बैठे उन्होंने कहा बेटा नहीं, मैं सीजीआई हूं। सीजीआई वो भी थे, लेकिन सवाल ये है ये उस समय के सीजीआई थे, ये वर्तमान सीजीआई है। दोनों के पास में एक पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। जो इंटरप्रिटेशन उस समय मान्य था वो आज 50 साल बीतने के बाद में वो इंटरप्रिटेशन जो है वो रिलेवेंट नहीं है। ठीक वैसे ही जो आज इंटरप्रिटेशन है वो जरूरी नहीं है भारत में आने वाले 50 साल बाद रिलेवेंट रहेगा। ये इसका डायमेंशन है, रिलेवेंसी ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन का जो ये पावर है, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने उस रिलेवेंसी के तहत उसको बदल दिया, और मैंने कहा कि मनुस्मृति को समझे बिना भारत के संविधान को नहीं समझा जा सकता। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मुझे केवल हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बताना कि साहब मनुस्मृति हमने पढ़ी। ये तो वही पुराने खतरनाक लोग हैं जिन्होंने आग लगाई थी, नया बताऊंगा। ये सब वही लोग हैं। मैं नए वालों को देखना चाह रहा था, ये तो सब वही है। यही वो जिंदा लोग हैं, यही वो जिंदा लोग हैं जिसकी बदौलत 1-2 मिलियन से 2-4-10 जो इस मैदान में आज काम कर रहे हैं वो 2-4-10 लोग हैं। इनके त्याग को सलाम किया जाना चाहिए, इनके त्याग को समझने की जरूरत है। आज परिस्थितियां उतनी हमारे विपरीत नहीं है जितनी उस समय थी जब ये लोग काम करते थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, वीडियो को देखा। अभी मुझे इस फोन में इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं मुझे नहीं आता। इंस्टाग्राम है, कुछ लोगों ने हमारे साथियों ने डाउनलोड कर दिया था, मैं चलाता नहीं। वो लड़का इंस्टाग्राम चलाता है। जब उसने उसके वीडियो को देखा तो उसकी बुद्धि यानी ज्ञान चक्षु तो थे नहीं उसके ये कान वाले चक्षु और ये आंख वाले चक्षु थे। उसने उसको सुना और जिस भाषा में जवाब समझ में आया उसने अपने अच्छे सुशब्दित संबोधित शब्दों को बोलकर वीडियो लोड कर दिया इंस्टाग्राम पर। रामभद्राचार्य जी फला 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 वहां करके दिखा, आजा मेरे सामने, अब फिर देख तू। अब जब उसने ऐसा किया तो इलाहाबाद के ही रामभद्राचार्य जी के किसी परम शिष्य ने उसको इंस्टाग्राम पर सुना तो तत्काल उसने एफआईआर ठोक दिया। आईटी एक्ट में एफआईआर हुई, लड़के के घर पुलिस पहुंच गई। लड़के के घर पुलिस पहुंची तो घर वाले भाग गए। फिर उनको याद आई, कहां है बीएन सिंह सर? तो पता चला बीएन सिंह सर तो 26 जनवरी का कार्यक्रम सिविल लाइंस में, सिविल लाइंस में था। मैं तो सिविल लाइंस में था तो सारे लोग मिलने के लिए आ गए। अब मैं किसी पढ़े लिखे जिंदा को ढूंढ रहा था, आया अनपढ़, उसने बताई समस्या तो मैंने कहा अच्छा ऑफिस में।
मैंने कहा तू बकरी चराता है तो तूने ये क्या कर दिया? मैंने बाबा साहब को जानता है? बोले सब जानता हूं उनके बारे में तुम्हें। तो मैंने कहा तू कैसे जानता? बोले इस वीडियो में देखता रहता हूं। तो उसने क्या किया था, जब मैं वहां होटल में कार्यक्रम कर रहा था तो उसने बहुत सारे फोटो हमारे साथ, तो मुझे याद आ गए थे बहुत सारे नेता लोग। तो जब घर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने कहा वो इसका फोन ले लो और जितने भी इसके फोन में फोटोज है सारे डिलीट करो जड़ से। मैंने कहा अच्छा ये बता तूने ये किया क्यों? मैंने कहा सच बोलना। बोले सर इतनी गाली दिया वो हमारी जात को कि मुझे गुस्सा आ गया, मुझे फिर रहा ही नहीं गया, मैंने भी दी। तो यार कम से कम तू जिंदा है, तू जिंदा है और अब ये मेरी गारंटी है तुझे अंदर नहीं जाने देंगे, चाहे राम भद्राचार्य का मुझे जो करना पड़े। उस लड़के के लिए रिट पिटीशन फाइल की गई हाई कोर्ट से, ऑर्डिनेंस के सेटलमेंट के परसेंस में वो रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई। उस लड़के की तरफ से कोर्ट में 156(3) डाली गई कानून, और जब 156(3) माननीय जज साहब ए.के. तिवारी जी क्या पहुंची तो कम से कम 6 फीट वो जज ऊपर उठ गया राम भद्राचार्य जी के खिलाफ। बहस करने वाला आदमी भी बहुत मजेदार, एडवोकेट कमरुज्जमा राम भद्राचार्य जी के विरोध में बहस करेगा। आज के समय में मैं पीछे था, युद्ध लड़ने के तमाम तरीके होते हैं। मेरे इस आंखों के सामने जज ने दबाव बनाकर कहा कुछ नहीं, वापस ले लो। एप्लीकेशन को ऐसे फेंक दिया। उस लड़के से सवाल किए, दौड़कर जूनियर्स मेरे पास आए, मैं पीछे ही था। क्या करना है सर? हमने कहा बेटा वापस करनी है और उनसे कहना है आदेश पास करो जो दिल करे। वकील हूं ना मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं चाहता हूं वो आदेश पास करो। मैं तो ये कह रहा हूं कानून सम्मत जो आपको समझ में आता है आदेश पास करो। उस आदेश पास का ही नतीजा है 3 लाइन में उसने लिखा है एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल। बस वही चाहिए था। हाई कोर्ट में अपील, 19 तारीख को राम भद्राचार्य को नोटिस। हम बताएंगे लड़का, हम बताएंगे। मैं आपको ये बात क्यों कहा, चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु कैसे करना चाहते हैं। अगर मैं अकेला करने में सक्षम होता तो मैं मारा नहीं घूमता, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा मारा नहीं घूमता। ये काम केवल और केवल आपके सहयोग से ही किया जाना संभव है। कैसे? क्योंकि जो ये समस्या है ये किसी गली कूचे या केवल विदिशा की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, राष्ट्रीय स्तर की। जब ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है तो मैं कुछ चीजें न्यायपालिका के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपको मालूम है जो रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन की अजाक्स वाले साथियों ने बात कही और हमारे साथी ने उनको उनका दायित्व याद दिलाया, इधर दोनों ने एक दूसरे को दायित्व याद दिलाया। मैं दोनों की बात करता हूं। उस लड़के के पास में SC ST का रिजर्वेशन और SC ST का सर्टिफिकेट ही नहीं था। जिस लड़के की मैंने बात की, क्यों? अब बकरी चराने में सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? ईट चनैया बनने में सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? नाली साफ करने में सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? जरूरत है? अरे भैया बात सर्टिफिकेट की जरूरत तो केवल तुमको एडमिशन पढ़ने के लिए और नौकरी के लिए जरूरत है, नहीं तो वो कागज का टुकड़ा है। इसका मतलब है
मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में पहली जिम्मेदारी उस समाज की बनती है, उस वर्ग की बनती है जिन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट वहां से गेन किया। वर्ग कौन? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और हमारा गवर्नमेंट क्लास। उस वर्ग की इनकम टैक्स किसको लगता है? किसको लगता है? जिसकी इनकम ज्यादा हो गई है,